नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता क्या है। भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव व विकास के लिए जिम्मेदार कारकों का विवेचन कीजिए। अर्थात सांप्रदायिकता क्या है और सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास डिस्कस करना है हमें भारत के संदर्भ में। सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज़ है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता की भूमिका और इसका सांप्रदायिकता के कारण डिस्कस करे थे। और पार्ट 2 में हम भारत में इसका उद्भव और विकास डिस्कस करेंगे और अंत में इसका निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास के कारण। भारत में कैसे सांप्रदायिकता का उद्भव हुआ और कैसे सांप्रदायिकता का विकास हुआ। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ, जैसे हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समुदाय से है। एक भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता क्या है? एक आधुनिक घटना है। सांप्रदायिकता एक आधुनिक घटना है। सल्तनत काल या मुगल काल में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता दंगों का विवरण प्रमुख रूप से नहीं मिलता। कह रहे हैं कि जो ये सांप्रदायिकता है ये आधुनिक घटना है। सल्तनत काल या मुगल काल में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगों का विवरण प्रमुख रूप से नहीं मिलता। मध्यकाल में हिंदू मुसलमानों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में आपसी संयोग था। मध्यकाल में क्या था? हिंदू और मुसलमानों में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में आपसी संयोग था मध्यकाल में। सांप्रदायिक संघर्ष ब्रिटिश शासनकाल में 1857 के विद्रोह के बाद दृष्टिगत होता है। जो सांप्रदायिक रूप से संघर्ष हुआ, एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना विकसित हुई, वो 1857 के बाद हुई। भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर हमारे भारत का विभाजन करवाया। तो ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में। 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण था। 1857 का विद्रोह क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण था, परंतु अंग्रेज़ों ने इसे मुसलमान विद्रोह माना। इसमें मुसलमानों ने अपनी संपत्ति और भूमि खो दी थी, ठीक है, जिसके कारण वह गरीब और दुखी हो गए। अंग्रेज़ों को डर था कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रीय हित के लिए कहीं एकजुट ना हो जाए, हिंदू मुस्लिम कहीं राष्ट्रीय हित के लिए एकजुट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, ठीक है, प्रशासन को संभालने के लिए किया गया है, परंतु इसे हिंदू मुस्लिम एकता के बीच खाई पैदा करने के रूप में देखा गया, जो 1905 का बंगाल विभाजन था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में बंगाल के नवाब आगा खां और अन्य बड़े जमींदारों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इससे सांप्रदायिकता की भावना को और अधिक बल मिला। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिससे सांप्रदायिकता की भावना और प्रबल हो गई। अंग्रेज़ों की फूट डालो शासन करो की नीति। अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार मानी जाती है। भारत में अंग्रेजी शासकों ने अपने शासन की जड़ों को मजबूत करने के लिए भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। उन्होंने भारत में रहने वाले भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया। जहाँ पहले भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता देखा जाता था, भाईचारा देखा जाता था, वहाँ जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। भारत का विभाजन। सन 1947 में धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र सिद्धांत दिया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान की बात कही गई, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों की जानें गई। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को मारा गया और भारत में मुसलमानों की हत्या हुई। यह सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहा, जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया, जो आज तक मौजूद है। विभिन्न धर्मों के लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास। भारत एक विविधता वाला देश है, जहाँ बहुत सारे धर्म जातीय समुदाय विद्यमान हैं। इनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन आदि धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं। भारत में प्रत्येक धर्म अनेक संप्रदायों में बटा है। सारे ही धर्म अनेक संप्रदायों में बटे हैं। प्रत्येक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को शंका की दृष्टि से देखते हैं, जिससे अविश्वास पैदा होता है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति अगर अविश्वास होगा तो सांप्रदायिकता की भावना को और अधिक बल मिलता है। धार्मिक कट्टरता। सांप्रदायिकता को जीवित रखने में धार्मिक कट्टरपंथियों का बड़ा हाथ है, जो अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए अन्य धर्म से घृणा करते हैं। धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर है, जिससे अन्य धर्म के प्रति घृणा रखते हैं। ऐसे लोगों में अन्य धर्म के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। राजनीतिक नेता।
भारत में कई राजनीतिक नेता हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने को राजनीति में महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ठीक है। सरकार की गतिहीनता। कुछ लोगों का विचार है कि संघीय और राज्य सरकारों की गतिहीनता, उचित समय पर आवश्यक कार्रवाई न करना भी भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। इसमें कहा गया है कि सरकार की गतिहीनता, सरकार जो है गतिहीन हो जाती है, कार्य नहीं करती है। संघीय और राज्य सरकार क्या है, गतिहीनता, उचित समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण क्या होते हैं, भारत में सांप्रदायिकता की भावना को और अधिक बल मिलता है। अल्पसंख्यकों की में असुरक्षा की भावना। अल्पसंख्यकों में क्या है, असुरक्षा की भावना है, अर्थात भारत में धर्म और भाषा के आधार पर अनेक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं जो बहुत ही कम संख्या में, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और वह अपनी भाषा संस्कृति अलग अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष करते हैं। सांप्रदायिकता पर नियंत्रण के उपाय। राजनीतिक दलों को मजहब, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने की नीति से अपने आप को दूर रखना होगा। कह रहे कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें मजहब, भाषा, जाति के आधार पर लोगों को बांटने की नीति से अपने आप को दूर रखना होगा। इस दृष्टि से शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर सांप्रदायिकता पर नियंत्रण करना है तो शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा पद्धति व पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो बालकों को एक वैज्ञानिक सोच प्रदान करें। ठीक है। अल्पसंख्यक की समस्या का निपटारा प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए ताकि वह अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस करे। नैतिकता, शांतिपूर्ण साहसित्व और प्राचीन सिद्धांतों को आज के संदर्भ में पुनः प्रयोग किया जाए। एक स्वस्थ विचार विमर्श द्वारा सभी विवादित मुद्दों को निपटाया जाए। ठीक है। राष्ट्रभक्त को अहम माना जाए, राष्ट्रभक्ति को जो है अहम माना जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मतलब सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, कोई भी धर्म को एक दूसरे धर्म से ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या भारत में आज भी विद्यमान है। इसके कई उदाहरण जो है देखे जा सकते हैं, जिसमें 1947 का विभाजन महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। अंत में निष्कर्ष यह कहना उचित होगा कि भारत में सांप्रदायिकता की भावना को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को बढ़ावा देना चाहिए। सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए, कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक सकारात्मक पहल की शुरुआत होना चाहिए, पॉजिटिव, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित श्रेणी में लाया जा सके। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सर्वधर्म संभव के सिद्धांत को हमें और मजबूत करना होगा। सर्वधर्म संभव को सिद्धांत को मजबूत करना होगा, जिससे सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो, कोई भी व्यक्ति धर्म का गलत प्रयोग ना कर सके। ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ वी पॉलिटिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।